वह बहुत ही खूबसूरत थी। हर कोई उसे देखता तो बस एकटक देखते ही रह जाता। उसकी आंखें गजब की खूबसूरत, जैसे मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। देखते ही देखते वह फिल्म इंडस्ट्री में सभी की चहेती बन गई और हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस में शुमार हो गई। यहाँ हम बात कर रहे हैं परवीन बाबी की, जिन्होंने करीब 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा में राज किया और आज हमारे बीच में न होने के बाद भी वह सभी के दिलों पर राज कर रही हैं। परवीन बाबी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें फिल्मों में ब्रेक मिल गया। 1973 में उन्होंने क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के अपोजिट फिल्म चैत्र से डेब्यू की थी। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन परवीन बाबी का चेहरा और खूबसूरती लोगों की आंखों में बस गई। हर कोई यह जानने को उत्सुक हो गया था कि आखिर यह लड़की है कौन। शायद यही वजह थी कि अपने फ्लॉप डेब्यू के बाद भी ढेर सारी फिल्मों के ऑफर इन्हें मिलने लगे। डेब्यू के 1 साल के अंदर ही उन्होंने अमिताभ बच्चन के अपोजिट पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। डेब्यू के 2-3 साल के अंदर ही उन्होंने इतनी ऊंचाइयां छू ली थी कि वह टाइम मैगजीन के कवर पेज पर फीचर हुई। टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली वह बॉलीवुड की पहली स्टार रही। परवीन बाबी का स्टारडम और जादू हर निर्माता निर्देशक से लेकर हर हीरो हीरोइन के सिर चढ़कर बोल रहा था। अब हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन की जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि फिल्म मेकर भी लगभग हर फिल्म में दोनों की जोड़ी को रिपीट करने का सपना देखने लगे। परवीन और अमिताभ ने दर्जनों फिल्मों में साथ काम किया और लगभग सभी फिल्में हिट रही। इनमें सुहाग, मजबूर, दीवार, देश प्रेमी, नमक हलाल, काला पत्थर, कालिया और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में शामिल हैं। परवीन एक ऐसी एक्ट्रेस रहीं जिन्होंने अमिताभ के अलावा उस वक्त के सभी लीड हीरो जैसे कि शशि कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और फिरोज खान के साथ काम किया है। 80 के दशक तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1983 में परवीन को न जाने क्या हुआ कि वह किसी को बताए बिना ही फिल्मों और इंडस्ट्रीज की चकाचौंध से गायब हो गई। किसी को इस बात का पता नहीं था कि परवीन आखिर अचानक क्यों और कहां चली गई। कई ऐसी अफवाहें उड़ी कि हो सकता है परवीन भी अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस गई हों। वह सालों तक गायब रहीं और उनकी कई फिल्में उनकी अनुपस्थिति में ही रिलीज की गई। बाद में पता चला कि परवीन बाबी ने 1983 में ही भारत छोड़ दिया और आध्यात्म की तलाश में वह अपने दोस्तों के साथ अमेरिका चले गई। उस वक्त परवीन बाबी का करियर ऊंचाई पर था। इस दौरान उन्होंने कई देशों की यात्रा की। सन 1984 में जब परवीन को न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट पर रोका गया तो उस वक्त उनका बर्ताव बदला बदला सा महसूस हुआ। कुछ पहचान पत्र न दिखा पाने की वजह से परवीन बाबी को कई दिनों तक मानसिक रूप से बीमार लोगों के साथ एक अस्पताल में रखा गया था। सन 1989 में परवीन वापस मुंबई आ गई, लेकिन तब तक वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनका वजन काफी बढ़ गया था। वह पहले के मुकाबले काफी मोटी हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि परवीन को सिजोफ्रेनिया था। यह इस मानसिक रोग की शिकार कब और कैसे हुई यह आज तक नहीं मालूम पड़ा, पर ऐसा कहा जाता है कि दौलत और शोहरत के बावजूद परवीन अंदर से काफी अकेली थी और शायद यही उनके मानसिक रोग की वजह बनी। हालांकि परवीन ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया और वह फिल्म इंडस्ट्रीज पर ही आरोप लगाती रही कि उनके साथ इंडस्ट्री से जुड़े लोग षड्यंत्र रचा रहे हैं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त के साथ परवीन बाबी की हालत ऐसी हो गई कि अगर कोई पत्रकार और मीडिया कर्मी उनका इंटरव्यू लेने जाता तो वह दूर भागती या फिर उनसे अपना खाना और पानी टेस्ट करने के लिए कहती। परवीन के मन में यह शक बैठ गया था कि कोई उन्हें जान से मारना चाहता है। उन्हें यह तक शक बैठा था कि उनके मेकअप में भी जहर है और इससे उनकी स्किन छिल जाएगी, उनकी खूबसूरती चली जाएगी। परवीन के अंदर मारे जाने का डर इस कदर बैठ गया था कि अपने आखिरी 4 साल में परवीन बाबी लगभग हर फोन कॉल को रिकॉर्ड करने लगी थी। जो भी उन्हें फोन करता उससे पहले वह बताती कि उनके फोन को सर्विलांस पर रखा गया है। परवीन बाबी की जिंदगी में अब अकेलापन और भी बढ़ता जा रहा था। फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने खुद को बिल्कुल ही अलग कर लिया था। लेकिन सन 1973 से 1992 के बीच वह अखबारों से लेकर मैगजीन तक के लिए लिखती रही। मुंबई के अपने घर में वह अकेली रहती थी। किसी का कोई आना जाना नहीं था। जो उनके अपने थे उन्होंने भी परवीन बाबी से दूरी बना ली थी। शायद यही वजह थी कि जब 20 जनवरी 2005 को वह अपने फ्लैट में मृत मिली तो किसी को कुछ पता नहीं चला। जिस सोसाइटी में परवीन रहती थी वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने जब देखा कि परवीन ने 3 दिनों से घर के बाहर रखा दूध और अखबार नहीं लिया है तो उसने पुलिस को खबर दी। मौत कैसे हुई नहीं पता, पर कहा जाता है कि परवीन को बाएं पैर में गैंग्रीन हो गया क्योंकि उन्हें डायबिटीज भी थी। बेड के पास ही एक व्हील चेयर थी। कपड़े, दवाइयाँ,
पेंटिंग यानी कमरे का हर सामान तितर बितर पड़ा हुआ था। हो सकता है कि वह अपने आखिरी दिनों में चलने फिरने में असमर्थ रही हो और व्हील चेयर की जरूरत पड़ती हो। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि परवीन ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, बस शराब पी है और दवाई खाई है। महेश भट्ट, जिनके साथ कभी परवीन बाबी रिलेशनशिप में रही थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बात सन 1979 की है। जब वह घर आए तो उन्होंने देखा कि परवीन एक फिल्म के कॉस्ट्यूम पहनकर बैठी हुई है। वह घर के एक कोने में सिकुड़ कर बैठी हुई है और हाथ में चाकू लिया हुआ है। महेश भट्ट को देख परवीन ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा और बोली, बात मत करो, इस कमरे में कोई है, वे लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। महेश के मुताबिक यह पहली बार था जब उन्होंने परवीन को ऐसी हालत में देखा। धीरे धीरे यह स्थिति और भी खतरनाक होती चली गई और बाद में पता चला कि परवीन को सिजोफ्रेनिया है। धन्यवाद। If you like my video, then please do like, share and subscribe. Thank you.